हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ वॉर। ओके, और ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूजीसी नेट डिफेंस के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में टॉपिक नंबर 1 है थ्योरीज ऑफ वॉर, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वॉर की कई सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अ थ्योरी ऑफ वॉर। ओके, तो वॉर की जो थ्योरी है उसका मीनिंग क्या होता है। थ्योरी ऑफ अ वॉर का मतलब क्या है कि ये वॉर की थ्योरी है, मीनिंग क्या है इस चीज़ का। तो ये एक खास तरीके की थ्योरी होती है और ये थ्योरी हमें बताती है वॉर का कॉज क्या होता है, वॉर क्यों लड़ी जाती है, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताती है, वॉर को कैसे आपको कंडक्ट करना चाहिए, लड़ना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताती है। तो वॉर से जुड़ी सारी चीज़ें, ये एक थ्योरी हो जो थ्योरी वॉर के बारे में ये सारी चीज़ें बताती हैं उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ अ वॉर। बिल्कुल ईजी है। बुक की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, अ थ्योरी ऑफ अ वॉर इज एन एनालिटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन टू सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करती है, causes, nature, conduct and consequences of armed conflict between political entities। ये होगी बुक की डेफिनेशन। क्या बात कह रहे हैं, वॉर के बारे में causes, conduct और कैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तीनों चीज़ों के बारे में एक थ्योरी हमें बताती है। और अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, मतलब अलग, किसी स्कॉलर ने बताया है कि वॉर को कंडक्ट करने के तरीके अलग बताए हैं, किसी ने अलग बताए हैं। ठीक है, मान लो एक स्कॉलर है, इसने बताया कंडक्ट करने का एक तरीका, कॉन्सिक्वेंसेस कॉजेस इसने अलग बताए हैं, दूसरे ने अलग बताए हैं, तो ये एक थ्योरी हो गई, ये दूसरी थ्योरी हो गई। बस यही चीज़ होती है। ओके, वॉर की थ्योरी हमें कौन कौन सी चीज़ें बताती हैं अगर हम देखें तो अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ वॉर एड्रेसेस 3 कोर एस्पेक्ट। ओके, वो क्या होते हैं, या फिर 3 वाइज, मतलब एक जो वॉर की थ्योरी है वो हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। ओके, अच्छे से सुनो, वॉर की थ्योरी हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। कौन सा, वाई डू वॉर्स अकर, दूसरा व्हाट इज वॉर, वॉर किसे कहेंगे, व्हाट डू एक्टर्स चूज वन स्ट्रेटजी ओवर अनदर। तो वॉर की थ्योरी हमें बताती है वॉर के कारण क्या है, वॉर का मीनिंग क्या है, वॉर में कोई स्ट्रेटजी क्यों चूज की गई थी। देखो, वॉर के कई सारे टाइप होते हैं ना, जैसे टोटल वॉर है ना, आप कह लो। इसके अलावा सिविल वॉर है। ओके, लिमिटेड वॉर होता है, गुरीला वॉरफेयर है, कई सारे वॉर के टाइप हैं। तो इसी तरीके से जो वॉर की थ्योरीज है वो हमें 3 क्वेश्चन का आंसर करती है। पहला वो करती है आंसर वाई डू वॉर्स अकर, ये हमें बताती है कि वॉर क्यों होता है, यानी कि उसके कोज रीजन के बारे में बताती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये बताती है कि नेचर क्या है, ये कंडक्ट क्या है, मतलब वॉर कैसी है, टोटल वॉर, सिविल वॉर, ये कैसी वॉर है और किसको हम वॉर कहते हैं, किसको नहीं कहते, वो चीज़ें बताती है। फिर वो बताती है हमें, यहाँ पे तीसरा आंसर ये बताती है कि वॉर में कोई भी एक स्ट्रेटजी एक स्टेट यूज करता है या नहीं करता, क्यों नहीं करता या क्यों करता है। चलो, 3 चीज़ें होगी। अभी हम डायरेक्ट एक थ्योरी देखेंगे तो फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सो केनेथ वोल्ट्स लेवल ऑफ एनालिसिस, तो केनेथ वोल्ट का लेवल ऑफ एनालिसिस है, क्या है ये, इससे हमें अभी कई सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। ये एक वॉर की थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं। केनेथ वोल्ट की बुक का नाम है मैन द स्टेट एंड वॉर, 1959 में पब्लिश हुई थी। वो पहला क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये बुक किसने लिखी है, ये बुक पब्लिश कब हुई है। तो ये 2 क्वेश्चन दिमाग में यहीं से बिठा लो। ओके, इस पूरी बुक का पर्पस यही था, ये हमें बताना व्हाई डू वॉर्स हैपन। ये तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि केनेथ वोल्ट की जो बुक है मैन द स्टेट एंड वॉर, इसका सेंट्रल क्वेश्चन क्या है। ओके, कि ये किस चीज के ऊपर फोकस्ड है। इन्होंने बताया देयर आर 3 डिफरेंट प्लेसेस वी कैन लुक फॉर आंसर्स। ओके, जिसे वो कहते हैं लेवल ऑफ एनालिसिस और लेवल ऑफ इमेजेस, यानी कि 3 आप कह लो कि ऐसे पैरामीटर है जहां से हम समझ सकते हैं वॉर्स क्यों होती हैं। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई, क्या है, 3 लेवल ऑफ एनालिसिस, ये 3 लेवल ऑफ इमेजेस। ये 4th क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कि 3 बताए, 4 कहे, 5 कहे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इमेज या लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है, जिसे वो कहते हैं द इंडिविजुअल और मैन। तो वॉर्स हैपन बिकॉज ऑफ पीपल, पहला आंसर तो यही है कि वॉर होती है इंसानों की वजह से।
इंसान ही लड़ते हैं, उन्हीं की ज़रूरतें हैं, वो लड़ते हैं कि नहीं? लेकिन वो क्यों लड़ते हैं? दिस यू सेज ह्यूमन नेचर, जैसे कि मैकाइवली और होब्स ने कहा था, या रियलिस्ट कहते हैं, मोरगैंथो कहते हैं कि ह्यूमन इज बाय नेचर कैसा है, ग्रीडी, फियर और एम्बिशन, और दी चॉइसेस ऑफ स्पेसिफिक लीडर्स कॉजेज वॉर। यहाँ पे वो बताते हैं कि वॉर का कारण इंसान है। इंसान में दो तीन चीज़ें, पहली बात तो ये कि वो बाय नेचर ही ग्रीडी है, उसके अंदर डर है, एम्बिशन है, वो सेल्फिश है। तो वो कहता है कि सामने वाला मुझसे आगे कैसे जाएगा, मैं उसे मार ही दूंगा, तो वो वॉर करता है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट कर देते हैं, जैसे हिटलर ने किया। हिटलर की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि बस लड़ना है। तो यानी कि इंसानों की वजह से लड़ाई होती है। इंसान यानी कि उसकी पर्सनैलिटी और उसका बेसिक नेचर। फर्स्ट इमेज तो ये है, ठीक है। सेकंड इमेज क्या है? सेकंड इमेज द स्टेट और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। Wars happen because of the type of country or government. Some states are aggressive, unstable और driven by nationalism and ideology. इसका ये भी एग्जाम्पल वैसे जर्मनी हिटलर का ही है। तो कुछ देशों का आप कह लो कि टेम्परामेंट ऐसा होता है, वहाँ की गवर्नमेंट का टेम्परामेंट ऐसा होता है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि आप कह लो कि अभी इजराइल की आप कह लो, चलो ये आगे एग्जांपल देखेंगे, लेकिन हम समझे कि एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, एक देश मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी कि एक तो देश की गवर्नमेंट ऐसी है, वहाँ की इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, वहाँ की हो सकता है कि हिस्ट्री, या फिर वहाँ का आप कह लो कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है इस वजह से, या फिर वहाँ पे कोई सिविल वॉर हो रहा है इस वजह से। मतलब ये सारी जो वजह हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यानी कि स्टेट है, जो स्टेट का नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें वॉर की सिचुएशन क्रिएट करती हैं। हमारा देश है डेमोक्रेटिक कि नहीं, रिपब्लिक, हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम दूसरे से क्यों लड़े, हम तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, हम किसी के साथ क्यों लड़ेंगे? लेकिन एक देश कहता है कि ना कोई डेमोक्रेसी ना कोई फंडामेंटल राइट, तो वो तो लड़ेगा ही फिर, ठीक है। ये क्या कहा गया है यहाँ पे, द वे ऑफ अ कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड, वो वॉर क्रिएट करती है। थर्ड इमेज द इंटरनेशनल सिस्टम। कई बार बाहर से भी बाहर के लोग भी तो दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं। वॉर्स हैपन बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम इटसेल्फ। देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कीप ऑर्डर, सो स्टेट्स लिव इन एनार्की, एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ। तो इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? एनार्किक है। मतलब क्या कि स्टेट्स मोस्ट पावरफुल है, स्टेट के ऊपर तो कोई नहीं है ना सुपर स्टेट जैसी चीज। तो स्टेट का मन जो करता है वो करता है, वो वही करेगा, वो अपने इंटरेस्ट के लिए हर एक चीज़ करेगा। इजराइल को सारी दुनिया रोक रही है कि ठीक है आपने जितना नुकसान करना था पैलेस्टाइन का कर लिया, अभी बस करो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम, जो जिस भी देश का मन जैसा होता है वो वैसे करता है। रशिया को सारे रोक रहे हैं कि बस अभी यूक्रेन में हो गया, रशिया नहीं रुकता। ऐसे यूएसए को रोकते हैं, यूएसए नहीं रुकता। क्यों? इंटरनेशनल सिस्टम एनार्की है, जिसके देश के मन में जो आता है वो करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, इस वजह से हर एक देश क्या है, एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ, हर एक देश को अपने आप को बचाना खुद ही पड़ता है और उसको अपने इंटरेस्ट फुलफिल खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए कई बार उसे वॉर का सहारा लेना पड़ता है। इंटरनेशनल सिस्टम क्योंकि एनार्की है, सुपर स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं है कि मान लो किसी देश ने आपके ऊपर हमला किया या आपको किसी तरीके से डोमिनेट कर रहा है तो आपको कोई बचाएगा नहीं, आपको अटैक बैक करना होगा, लड़ाई करनी होगी, कई बार वॉर करनी पड़ती है। अभी हमारा अक्साई चीन चला गया, तो अभी हम जितना मर्जी कहते रहें, यूनाइटेड नेशन में जाके यूएस को कहते रहें, लेकिन चाइना किसी की नहीं सुनता, तो हमें अभी लड़के खुद ही लेना पड़ता है वो चीज़। मतलब ऐसी चीज़ें हैं, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके की आप कह लो कि आइडियोलॉजी काम करती है कि सभी देश आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोल्ड वॉर का पीरियड है 1991 तक, 1945 से, तो यहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो कैपिटलिस्ट स्टेट थे वो कम्युनिस्ट स्टेट्स के दुश्मन बन गए बाय डिफॉल्ट। तो ये एक इस तरीके का इंटरनेशनल सिस्टम था जिसने वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की। और प्रॉक्सी वॉर्स हुई कहाँ कहाँ पे? वियतनाम में, कोरिया में, अफगानिस्तान में, क्यूबा में, ये आप जानते हो। चलो, तो आपको ये थ्योरी पता चली। इसके बाद अगली थ्योरी है क्लोजविट्स की। तो ऐसे ही कई सारी थ्योरीज हमें अभी पढ़नी है वॉर के बारे में।
ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com और ये व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन है। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़ के लिए तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, PYQ हैं और एक्सपेक्टेड MCQ हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल है यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्टडीज़ के फुल सिलेबस के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे चले जाओ, ऐप पे चले जाओ, या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करना। अगर कोई भी डाउट हो लिख के मुझे पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, डाउट होगा लिख के मुझे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।